जय जिनेंद्र शाह। सब्जेक्ट है तप तपस्या पर गूढ़ रहस्य। लास्ट वीडियो में बात हो रही थी कि निम्न प्रकार की साधना के लिए, तप तपस्या के लिए, उसमें भी तप तपस्या करनी ही पड़ती है। दो तरह की साधना होती है, एक तो सात्विक और एक तामसिक। सात्विक करे तब तक तो ठीक, लेकिन तामसिक साधना करके, निम्न प्रकार की साधना करके साधक, फिर वह साधक सन्यासी भी हो सकते हैं, गृहस्थी भी हो सकते हैं, कोई भी हो, उसमें जिसकी जरूरत नहीं है, वशीकरण करना, उच्चाटन की साधना करना, मारण की साधना करना, मतलब अशुभ साधना करना, शुभ नहीं करना। शुद्ध तो बहुत ऊपर है। इस तरह की साधना करने में जो अपना समय, कीमती समय जो अमूल्य जीवन में मिला हुआ है, उसमें बर्बाद कर देते हैं, और वह साधना आगे हमारे कोई काम में नहीं आती है। इस भाव में भी मुश्किल से साथ रह पाती है, क्योंकि ऐसी साधना करने वाले को बहुत कुछ जीवन भर भी उसके साथ रहना पड़ता है और कुछ न कुछ करते जाना पड़ता है। यदि वैसा वो नहीं करे तो वो साधना चलती भी नहीं है। मेरे दिल में ऐसे साधकों के प्रति अति 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 करुणा की भावना थी और रहेगी। इसलिए बोल दिया है कि सिर्फ अच्छे भाव से बोला है, कोई अभाव, कोई तिरस्कार नहीं है, उनका दोष देखना नहीं है। सिर्फ वह दोष से कायम के लिए, जो दोष इस तरीके से खुद कोई कर रहे हैं, उससे मुक्त हो जाए, यही दिल से भावना है। सबके प्रति मंगल कामना। कोई भी इस तरीके के कोई साधक हो जो उल्टी सीधी साधना में लगे हुए हो या लगने वाले हो, तो मत लगना। यदि लग गए हैं तो रुक जाना, प्रायश्चित कर लेना, पश्चाताप कर लेना, अपना अमूल्य मनुष्य जीवन जो मिला है उसे सार्थक करना। आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ। कहते हैं मंत्रायधीन देवता, देवगति में भी ऊंची और निम्न स्तर की देव देवियां की श्रेणियां होती है। उसमें से अमुक ही साधक निम्न स्तर के देव देवियों को मंत्रों से वश में करके अपने मन के अनुसार उनसे बलात् जबरदस्ती काम करवाते हैं। उससे बहुत बड़ी हिंसा के भागीदार वह खुद बनते हैं। किसी से बलात् काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना, फिर वह मनुष्य हो, देव हो या तिर्यंच गति के जीव हो, बहुत बड़ी हिंसा है। बहुत 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 बड़ी हिंसा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। चमत्कार दिखाते हैं, ऐसे वश किए हुए देव देवता और साधक नाम अपना अपना आगे बढ़ा देते हैं और लोगों की वाहवाही
मान सम्मान में डूबे रहते हैं। देव देवी की बिना सहायता से मनुष्य चमत्कार कर ही नहीं सकता। मनुष्य के हाथ में चमत्कार करने की कोई शक्ति नहीं है। ये सनातन सत्य है। सही ज्ञान न होने से दोष होना संभव है। नष्ट होने वाली सिद्धियां, उसके लिए हम अति अति दुर्लभ मनुष्य जन्म को कोड़ियों के दाम कैसे बेच सकते हैं? जरा सोचें। आलोचना, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान करके शुद्ध हो जाना चाहिए। हाँ, मनुष्य से भी चमत्कार हो सकते हैं यदि वह खुद चाहे तो। आत्मोन्नति के मार्ग में आगे बढ़ने वाले साधक चमत्कार करने में लगभग विश्वास नहीं करते। 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान उपसम श्रेणी से आगे बढ़ने वाले 11वें गुणस्थान में पहुंचते हैं तो चमत्कार संभव है। इतने ऊपर पहुंचे हुए साधक भी यदि विनय विवेक नहीं रखे तो मिली हुई रिद्धि सिद्धि का दुरुपयोग कर दिया जाए, मान सम्मान में गिर पड़े, तो साधक को ऊर्ध्वगामी की जगह अधोगामी भी बनना पड़ता है। सांप सीढ़ी वाली बात हो सकती है। क्षपक श्रेणी से आगे बढ़े हुए साधक तो नीचे नहीं गिरते, लेकिन उपसम श्रेणी से चढ़े हुए साधक नीचे लगभग गिर ही जाते हैं। कहते हैं कि उनकी 11वें गुणस्थान में ही यदि मृत्यु हो जाए तो वह उच्च कोटि के देवलोक में जाकर 1-2 भवों में मुक्त भी हो सकते हैं, बाकी लगभग नीचे गिर जाते हैं। तो साधारण साधक की तो सिद्धि की तो बात ही क्या करें। वह चमत्कार उनकी खुद की आत्म उज्ज्वलता के कारण प्रकट होते हैं। आत्म उज्ज्वलता से अमुक या बहुत तरह की रिद्धि सिद्धि लब्धियां उत्पन्न हो जाती है, मिल जाती है, मगर 99.99% व्यक्ति अपनी रिद्धि सिद्धियों का, लब्धियों का उपयोग नहीं करते, नहीं के बराबर करते, कभी नहीं करते। ऐसे कुछ चमत्कार दिखाने वाले साधक अपने घर से कुछ नहीं दे देते। सामने वाले व्यक्ति के भाग्य में वह वस्तु नहीं है तो साधक उसे किसी भी हालत में नहीं दे सकते। यह सब एक निमित्त के अधीन है। पेड़ की डाल पर कौवे का बैठना और डाल गिर जाना, यह एक निमित्त है। बाकी कौवे के बैठने से कोई डाल गिरती है क्या? डाल पहले से ही इतने वजन से वो झुक गई थी। सिर्फ कौवे का 200-500 ग्राम या 1 किलो वजन उसके ऊपर और टिकना, उतना ही जरूरत थी और डाल गिर गई। बस निमित्त होता है। किसी साधक का मिलना और सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों का काम हो जाना, कुछ का ही काम होता है। सारे व्यक्तियों का काम तो नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? सबका यदि एक व्यक्ति का काम हो तो दूसरे सारे व्यक्तियों का काम क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी उनके नसीब में वह नहीं है। ऐसे शब्द भी मैंने अनेक साधक के सुने हैं कि
अभी आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा, आपको 3-4 साल 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना ही है तो हम कर ही लेंगे। आपके पास चमत्कार है तो हमारा सबका आप कुछ करके दिखाओ। नहीं कर सकते, चमत्कार दिखाकर सोने की चेन भी आप एक ही बच्चे को पहना रहे हो। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। पूरा हॉल लगभग 1500, 2000, 2500 लोगों से भरा था। एक साधक एक छोटे से बच्चे को पारने में झुला रहे थे स्टेज पर, और यूं करके लो पहनाओ, सोने की चेन उस बच्चे को पहना दी। सोने की चेन की तो हम सबको जरूरत है। तो कहेंगे कि ऐसे नहीं हो सकता, आपके भाग्य के बिना हम भी कुछ नहीं कर सकते। आपने एक बच्चे को सोने की चेन दे दी 2 तोले की, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी देवता के जरिए चमत्कार तो कर ही सकते हैं। सोने की चेन कहीं से मंगवा सकते हैं, ला सकते हैं, दे सकते हैं। तो बैठे हुए सारे 2-2500 व्यक्तियों को सबको सोने की चेन की जरूरत है। अरे सोने की चेन क्या, सबको 1-1, 2-2 किलो की, 5-5 किलो की बिस्किट दे दो ना, ईंटें दे दो बड़ी बड़ी। कर सकते हो? नहीं कर सकते। सबको जरूरत है तो क्यों नहीं दे देते हो? ठीक है, खैर उनकी मर्जी की बात। कोई साधक चमत्कार दिखाते हुए अपने हाथ में से भभूत राख निकालते हैं। उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि अरे बाबा जी, आप भभूत राख की जगह केसर निकालो ना, केसर, तो वो किसी के काम में आएगी। घर में खीर में दूध में डाल के वो कोई पिएगा तो खरी काम तो आएगी। उस भभूत और राख को क्या करना है? कोई साधक हाथ में से लकड़े व प्लास्टिक की छोटी छोटी मूर्तियां निकालते हैं। अरे लकड़े और प्लास्टिक की जगह आप चांदी और सोने की मूर्तियां निकालो ना, तो वह लोगों के काम आएगी सुख दुख के समय। तो वह साधक कहेंगे ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर आपकी सिद्धि क्या काम की? जो सबके काम न आ सके वैसी सिद्धि आपकी क्या काम की? किसी एक के ही काम आए, 2 के ही काम आए। बेकार समय आपका और हमारा बर्बाद करने का क्या मतलब? एक चेन भभूत वगैरह निकालने से बहुत चमत्कारी बाबा है, बहुत चमत्कार, बहुत चमत्कार, बहुत चमत्कार। बस वो अपनी वाहवाही और वो उस चमत्कार के देखने और लालच में हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं ऐसे जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए चमत्कार वगैरह और चमत्कारों के पीछे पड़ जाते हैं, उनको कुछ मिले या न मिले, मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो चमत्कार देखकर हमें क्या फायदा? हमें क्या फायदा? वो राख निकाले, मूर्तियां निकाले, या किसी को एक चेन सोने की निकाल के दे दे, उससे वहां पर बैठे हुए 1000, 2000, 3000 लोगों को आपको क्या फायदा हुआ?
हमें कुछ ठंडाई पड़ी क्या? नहीं ना। सिद्धि तो ऐसी होनी चाहिए कि वह मिलने के बाद और किसी भी कोई भी सिद्धि की कमी की जरूरत न पड़े। उसे कहते हैं सिद्धि मिलना, साधना करना। ऐसी सिद्धि सिर्फ एक ही है, आत्मसिद्धि। अपनी आत्मा को सिद्ध करना, उससे केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण और मोक्ष में जाकर सिद्धावस्था में कायम कायम के लिए अवस्थित हो जाना। सिद्धावस्था की हमें सिद्धि चाहिए। वो सिद्धावस्था हमारे काम की। बाकी की सिद्धियां क्या काम की जो यही रहेगी, हमारे साथ नहीं आ सकती कायम कायम के लिए। वो सिद्धावस्था हमारे साथ रहेगी कायम के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्मा के ऊपर से कर्म रूपी मल को दूर करने के लिए, कसायों को कम करने के लिए बाहरी नहीं आंतरिक तप की जरूरत है, अंतर तप की जरूरत है। ऐसा तप जो औरों को न दिखे। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, ससुर जी भोजन कर रहे थे, करने बैठे, बहू ने भोजन लाके रखा। एक सब्जी में कुछ नमक ज्यादा था, दूसरी देखी उसमें कम था। तो ससुर जी ने सोचा, रोज तो बहू, सोचा मन में, बहू बराबर ध्यान रखकर नमक डालती हैं, आज भूल से दोनों सब्जी का नमक एक सब्जी में गिर गया होगा। मन में सोचा, भूल हो जाती है, दोनों सब्जी को मैं मिक्स कर देता हूं, नमक बराबर हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने बहू को कुछ नहीं कहा। बहू को दूसरी रोटी लाने में ज्यादा समय लग गया, तो भी अभाव के बिना इंतजार करते रहे। ससुर जी ने आराम से रोटी खा ली। बहू को नहीं बोला कि मैं रोटी का इंतजार कर रहा हूं, यदि खाना तैयार नहीं है तो नहीं रखना चाहिए, हमें क्यों इंतजार करवाती हो, वगैरह वगैरह। बहू को कुछ भी नहीं कहा और मन में समता रखकर जब रोटी आए, जो रोटी बना रही है बहू अंदर, वो मन में समझा उन्होंने, जो बना रही वो मेरे लिए ही तो बना रही है। रोटी बन जाएगी, बाहर ले आएगी। हो सकता है कोई पहले की रोटी कच्ची रह गई हो, कोई तकलीफ, मतलब ज्यादा जल गई हो या कुछ भी हो गया हो, तो देर लग जाती है। तो अब मुझे उसमें समता न रखकर विषम होने की क्या जरूरत है। संभाव रखकर सोच लिया कि बच्चा रो रहा होगा तो उसे उठा लिया होगा। बहुत देर हुई रोटी लाने में, दोनों सब्जी में नमक कम ज्यादा था, फिर भी ससुर जी ने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला, मगर ससुर जी ने अंतर तप करके समता रखी। बहू ने खुद के लिए भोजन लिया, सब्जी चखी तो पता चला कि एक में नमक ज्यादा और एक में नहीं। मन ही मन सोचने लगी, पापा ने कैसे खाया होगा। फिर बोला, पापा आपने मुझे कुछ बताया नहीं, नमक ज्यादा था, एक में कम और एक में नहीं। अरे बेटा, रोज तेरे से ऐसा थोड़ी होता है क्या, ये तो भूल से हो गया है ना, तूने कोई जानबूझकर तो ऐसा किया ही नहीं। मैंने दोनों सब्जी को साथ में मिला लिया और फिर खा लिया आराम से, नमक बराबर हो गया। और फिर मैं क्या कहूं, जो चीज तुझे पता चलने वाली है बेटा, उसका ढिंढोरा मैं क्यों पीटूं। यह सुनकर बहू की आंख भर आई। मन ही मन बहुत
सोचने लगी कि ऐसे ससुर जी सबको मिले। इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे प्रसंग घर में होते रहते हैं। होते हैं ना आपके घर में भी? मैंने तो एक छोटा सा उदाहरण दिया, जहां तू मैं होती ही रहती है, उस तू मैं की जगह तू मैं न करके उसके पीछे का कारण जानकर मन में समता संभाव रखा जाए। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान न खुद करे और न दूसरों के निमित्त बने। इसे कहते हैं अंतर तप। ऐसे अंतर तप करने से हमारी आत्मा बहुत उज्जवल होती है। बाकी जो ये बाहरी तप तपस्या करते हैं ना, वो तो सब नए सिरे से खड़ी की हुई है, उपवास से लगाकर वर्षितप तक की, सब कुछ। इस तरीके से छोटे छोटे अंतर तप करने से आत्मोन्नति होगी, समता बढ़ेगी, संभाव बढ़ेगा, हमें सुख शांति महसूस होगी, सामने वालों की भी सुख शांति महसूस होगी, किसी के अंदर अभाव तिरस्कार उत्पन्न नहीं होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाखों लोगों में इसे फैलाएं और अनुमोदना करके पुण्य कमाएं, पुण्यार्थ अनुमोदना करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिलाएं। जय जिनेंद्र साहब। अगला प्रवचन अगले वीडियो में।